हम्म तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूटिलिटी क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में रहता है, कंप्यूटर ऑन होने पर मेन मेमोरी में लोड होता है, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग ये देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो संरचना है वो मुख्यतः 3 भागों में बटी है। ये है हार्डवेयर के ऊपर 3 भागों में बटी है। पहला है कर्नेल, दूसरा है शेल और तीसरा है अनुप्रयोग। कर्नेल, शेल और अनुप्रयोग। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये संरचना प्रत्येक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है, अर्थात यह GUI में भी पाई जाएगी तथा CLI में भी पाई जाएगी, GUI भी और CLI दोनों में, अर्थात ये लाइनक्स की भी है और विंडोज़ की भी है। तो आगे चलते हैं इसको समझने के लिए कि कर्नेल क्या होता है। तो कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। कर्नेल के ये यहाँ पे आपको केवल एक कर्नेल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी प्रकार के कई सारे कर्नेल हो सकते हैं। ये पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको जानते रहिएगा कि कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है या केंद्र है, जिसे आदेश या कमांड उसके ऊपरी लेयर या मुख्य भाग ही दे सकता है। अगर हम देखें सारे काम अगर हार्डवेयर से हो रहे हैं तो हार्डवेयर से कौन सी परत जुड़ी हुई है? कर्नेल जुड़ा हुआ है। कर्नेल एक तरफ से जुड़ा हुआ है हार्डवेयर से और दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ किससे? शेल से। कर्नेल को आदेश कहाँ से मिलेगा? शेल से मिलेगा। कर्नेल उसके अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा और उसी के अनुसार उस हार्डवेयर को स्टार्ट करेगा। अब अगर आदेश मिला है स्पीकर को स्टार्ट करने का तो वो स्पीकर को स्टार्ट करेगा। अगर आदेश मिला है क्या कि वो स्क्रीन पर उस चीज़ को दिखाए तो वो स्क्रीन को दिखाएगा। इसी प्रकार अगर वो प्रिंट करने के लिए काम करेगा तो वो प्रिंट करेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यह एक ओर से हार्डवेयर तथा दूसरी ओर से शेल से जुड़ा होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। कोई भी उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर, कोई भी उपयोगकर्ता मतलब यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखे होते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एप्लीकेशन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इंटरनेट ब्राउज़र, पेंट, ऐसे ही बहुत सारे ऑफिस के ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस लेयर में, इस भाग में रखे होते हैं। वो सीधे इस हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो आदेश पहले शेल को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर शेल उसके अनुसार क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, उसके बाद आगे भेजता है। इसको अगली क्लास में देख रहे हैं। कोई भी उपयोगकर्ता या सॉफ्टवेयर सीधे हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है। हमारे द्वारा दिए आदेशों को पहले मशीन भाषा में, हमारे द्वारा दिए हुए आदेशों को पहले मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद हार्डवेयर को आदेश देते हैं। जब तक यह मेन मेमोरी में लोड रहता है यह निम्न कार्य करता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करिएगा। हम कभी भी हार्डवेयर को सीधे रूप से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो हमें हार्डवेयर को किस प्रकार एक्सेस करना होगा? हमें हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। जैसे अगर गाना बजाना है तो हमें चाहिए होगा क्या? एक म्यूज़िक प्लेयर। एक क्या चाहिए होगा? म्यूज़िक प्लेयर। म्यूज़िक प्लेयर क्या करेगा? जब हम किसी बटन पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे प्ले करने के लिए। तो जब वो प्ले करेगा तो सर्वप्रथम देखना पड़ेगा कि वो गाना है कहाँ। तो वो गाना हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क भी क्या है? एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो वो गाना हार्ड डिस्क में रहेगा। वो बजेगा कब? जब हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने की सुविधा हमें मिलेगी किस पर? मॉनिटर पर। जब क्लिक करने की सुविधा हमें मॉनिटर पे दे रहा है तब भी हम माउस का या स्क्रीन का उपयोग करेंगे, जो कि वो भी क्या है? एक प्रकार की हार्डवेयर है। तो हमें सीधे रूप से हम स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। हमारे द्वारा क्लिक या प्ले का आदेश पहले जाता है शेल के पास, और वो क्लिक या प्ले या कुछ भी जो हम टाइप कर रहे हैं वो सर्वप्रथम अलग अलग ट्रांसलेट हो जाता है मशीन भाषा में। मशीन भाषा का मतलब है वो आपका जो क्लिक आपने लिखा था वो 1010 के फॉर्मेट में चेंज होती है और उसी के अनुसार कार्य कर्नेल को करने के लिए दे दिया जाता है। तब कर्नेल क्या करता है? उस कार्य को हार्डवेयर के द्वारा करवाने का आदेश अग्रसरित करता है, आगे भेजता है।
अब इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, अब इसमें कर्नेल का बाकी वर्क क्या है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मतलब जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसे कहते हैं प्रोसेस, जब वो वर्क में होता है। और जब कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो कोई मेमोरी कवर करेगा, प्रोसेस कहाँ से इनपुट लिया गया और कहाँ पे आउटपुट जाएगा इसका प्रबंधन, और किस किन डिवाइसों का यूज़ करेगा, इन सारी चीज़ों का प्रबंधन कर्नेल करता है। अब ये प्रोसेस मैनेजमेंट अर्थात एक साथ कितने प्रोसेसों को चलाना है, किसको किस समय पे आदेश देना है, किस समय पे किस प्रोसेस को बंद करना है, किसको कौन सा इनपुट देना है, ये सब आता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब यह है कि किस समय पर हम कितनी मेमोरी ले रहे हैं और उस काम के हो जाने के बाद उस मेमोरी को छोड़ दे रहे हैं तो वो वेस्ट ना हो बल्कि क्या हो, रिकवर हो जाए किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। IO मतलब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इनपुट कहाँ से लिया जा रहा है, आउटपुट कहाँ से जाएगा, तो ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है। जहाँ से आप इनपुट ले रहे हैं और जहाँ आप आउटपुट दे रहे हैं उसी आउटपुट पर जाए, उसी आउटपुट के हार्डवेयर पर जाए, अन्यत्र कहीं और न जाए, तो ये एक प्रकार का IO मैनेजमेंट है। और डिवाइस मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार की डिवाइसें कंप्यूटर से जुड़ती हैं, हटाई जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं, तो ये कार्य आता है किसमें, डिवाइस मैनेजमेंट में। ऐसे अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। आप चाहें तो शॉर्टकट में को आप याद कर सकते हैं, PM, DM, FM, CM, IOM आदि। नेक्स्ट है शेल। क्या है शेल, एक प्रकार से कमांड इंटरप्रेटर भी एवं तरह उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन किया गया है कि शेल एक प्रकार का कमांड इंटरप्रेटर है, मतलब जो भी आदेश दिया गया वो शेल के पास आया तो उसने उसको क्या किया, इंटरप्रेट किया, एक एक लाइनों को समझा और देखा कि ये आदेश किसको दिया जाना चाहिए। ये अलग अलग आदेश अलग अलग भागों में बांटे गए और ये अलग अलग आदेश कर्नेल को भेजे गए। कर्नेल ने उस आदेश को समझा, उसी के अनुसार उस हार्डवेयर पर कार्य करना शुरू कर दिया। तो उपयोग किया जाता है। शेल एक तरफ से तो कर्नेल से जुड़ा होता है, मतलब एक तरफ से वो क्या है, कर्नेल से जुड़ा है, तथा दूसरी तरफ से क्या है, वो अनुप्रयोग से जुड़ा हुआ है। एक तरफ से तो कर्नेल से जुड़ा होता है तथा दूसरी तरफ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है। यहाँ से वह आदेशों या कमांड्स को इंटरप्रेट या ट्रांसलेट कर कर्नेल को भेजता है, अर्थात वो यहाँ से आदेशों को ग्रहण करता है। सपोज आपने क्या किया, क्लिक किया, या आपने क्या किया, प्ले किया, जो भी आपने किया, तो वो प्ले को प्ले नहीं समझता है, वो क्या समझता है, 1010 की भाषा। तो इस प्ले को वो क्या करता है, 1010 के फॉर्मेट में चेंज करता है। चूँकि कर्नेल मशीन भाषा पे वर्क कर रही होती है तो उस 1010 को मतलब वो समझ जाता है और उसी के अनुसार प्ले करने के बाद कौन सा हार्डवेयर चलाना है या स्पीकर चलाना, क्या है, स्पीकर, तब जाके वो क्या करता है, स्पीकर को ऑन कर देता है और हमारे द्वारा प्ले किया गया सॉन्ग स्पीकर से सुनाई देता है। नेक्स्ट है आपका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। इसके बारे में आप जानते हैं, अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ, ये सभी का सभी एक प्रकार के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है। इसका हम उपयोग कर पा रहे हैं, मैं टच पैड का यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ, पंखा इसके अंदर चल रहा है, हार्ड डिस्क में ये चीज़ें स्टोर हो रही हैं, वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, तो ये सभी हार्डवेयर हैं और इन हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर डाला गया होगा। तो ये सारा भाग आता है अनुप्रयोग में या एप्लीकेशन में। तो अनुप्रयोग एप्लीकेशन का एक ऐसा स्थान है जहां सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जहां क्लिक या रन जैसे आदेश दिए जाते हैं। चूँकि यह GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कंप्यूटर का मुख्य भाग मशीन भाषा पर कार्य करता है, इसलिए GUI आदेश को CLI में बदला जाता है। अर्थात कंप्यूटर का जो इनर पार्ट है, कर्नेल है, वो मशीन भाषा पे 01 की भाषा समझता है और हम क्या करते हैं, 01 की भाषा को समझ नहीं पाते हैं, हम GUI फॉर्मेट में काम करते हैं। तो हमारा GUI आदेश CLI में कन्वर्ट किया जाता है और कर्नेल उसको समझ के क्या करता है, हार्डवेयर को स्टार्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप अवश्य ग्रुप में पूछ सकते हैं।